हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अपनी आरबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई जो बोर्ड है उसने जो न्यू पैटर्न जो अपना सिलेबस लॉन्च किया है, न्यू पैटर्न सिलेबस है वो अभी जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो नया सिलेबस जारी किया है आरबीएसई बोर्ड ने, और वो सिलेबस एनसीईआरटी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। एनसीईआरटी नाम से चलता है, जो कि दिल्ली बोर्ड ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये दिल्ली बोर्ड ने बनाया था एनसीईआरटी सिलेबस। ये एनसीईआरटी जो सिलेबस है सबसे पहले दिल्ली बोर्ड ने बनाया था, तो दिल्ली बोर्ड में चलता था सेंट्रल में। इस सिलेबस को सन 2012 में से लेकर 2017 तक आरबीएसई जो अपनी राजस्थान बोर्ड है आरबीएसई, इसने इसको जारी किया था 2012 से लेकर 2017 के पीरियड में। ठीक है दोस्तों, इस पीरियड में राजस्थान सरकार ने इसको चलाया था। उसके बाद इसको फिर रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया इसको। इसके बाद इसको हटाने के बाद 2018, 19 और 20, ठीक है, इन 3 साल में आरबीएसई जो सिलेबस पैटर्न था आरबीएसई के बेस पे वो जारी रहा था। अब क्या किया है कि जो अपनी राजस्थान बोर्ड है उसने फिर से जो ये एनसीईआरटी सिलेबस है 2012 से लेकर 2017 तक जो चला था उसको वापस रिटर्न किया है। ठीक है, कम बैक, ठीक है, दोबारा कम बैक करके इसको वापस क्या किया है, जारी किया है 2021-22 के लिए। हाल फिलहाल 2021-22 के लिए है। अब वो बोर्ड डिसाइड करेगी कि इसको कब तक अपन को जारी रखना है। ठीक है, प्रेजेंटली आपको 2021 और 22 में जो सिलेबस है वो यही एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है। तो हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि एनसीईआरटी बुक है जो क्लास 1 से लेकर 12th तक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक की कक्षा कि सबके लिए ये पैटर्न है, सबके लिए एनसीईआरटी पैटर्न जारी किया है अब की बार। उसमें जो अपना जो मेन है क्लास, अपनी जो क्लास होगी वो क्लास अपनी 10th होगी। ठीक है, 10th क्लास के लिए हम आपको बताएंगे सिलेबस। और इसमें अपना जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे, तो वो अपना होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक में, लेकिन चल कहाँ रहा है, आरबीएसई बोर्ड में। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसमें आपको कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, टोटल प्रश्नावली कितनी है, मतलब उसमें टोटल कितनी प्रश्नावली है। कि पहले जो आरबीएसई सिलेबस था उसमें आपको लगभग शायद 16 या 17 प्रश्नावली थी। ठीक है, इस बार आपको उसमें से कुछ प्रश्नावली रिमूव कर दिए, जैसे कि वैदिक गणित। जो वैदिक गणित है, फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट थी, पहली फर्स्ट प्रश्नावली थी आपकी वैदिक गणित। पिछला जो सिलेबस था बैक सिलेबस, ठीक है, बैक सिलेबस जो था आपका उसमें फर्स्ट यूनिट वैदिक गणित थी, उसको जो आरबीएसई पैटर्न था, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न है। इसमें आपको लगभग 1 से लेकर 15 तक, मतलब टोटल आपको 15 प्रश्नावली पढ़नी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उन 15 प्रश्नावली के नाम कि कौन कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, और थोड़ा थोड़ा करके उनमें आपको डिटेल बताऊंगा कि आपको मतलब प्रश्नावली के अंदर क्या क्या डिटेल पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपके जो यूनिट्स हैं, मैंने सारी एक साथ लिखी हुई हैं, सारी 15 की 15, और उनमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, ये आपकी जो बुक है उसकी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने कि न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 10th 2021-22। ठीक है, 2021-22 का ये सिलेबस है। इसमें फर्स्ट जो यूनिट है, सबसे पहली जो प्रश्नावली है आपकी पहली प्रश्नावली है, उसमें आपको पढ़ना है कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक जो संख्या फर्स्ट यूनिट है उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में आपको पढ़ना है कि इनमें कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आएगी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, मतलब ये डिटेल आएगी। फिर आएगी सी में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होती हैं कि जो p बटे q के रूप में अपन जिन 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 संख्याओं को अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उनको अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जो रूट में होती हैं इस तरीके से होती हैं, इनको सिद्ध करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है और इस प्रश्नावली में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड यूनिट है अपनी बहुपद, यानी कि बहुपद का मतलब क्या है कि बहुपद। ठीक है, बहु यानी होते हैं अधिक या बहुत। ठीक है, यानी कि बहु का अर्थ क्या होता है अधिक, पद का अर्थ क्या होता है, पद मतलब एक तरह से सीट, यानी कि पद, यानी कि बहु यानी बहुत पद होंगे, यानी कि एक पद से ज़्यादा वाले समीकरण जो हम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अब इसमें क्या है कि एक पद है और मैंने इसको बढ़ा दिया तो इसमें बहुपद हो गया ना, यानी कि अनेक पद, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो थर्ड यूनिट पढ़ना है, थर्ड यूनिट जो आपको पढ़नी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जैसे कि आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और इधर दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 6। अब आपको इनका क्या करना है कि सॉल्यूशन करना है। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक चर ये x है इसमें और दूसरा चर क्या है आपका y है। तो ये दो चर हैं। चर का मतलब क्या होता है कि वे राशि जिनका मान क्या होता है चलायमान। ठीक है, यानी कि उनकी अपन यानी कि वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे x और y है, इन दोनों की अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये दो समीकरण हैं, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, इनसे। तो इस तरीके से हम आपको इस तरीके से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन करना है। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट यूनिट आएगी 4 नंबर पे, वो है आपकी रैखिक युग्म समीकरण। जो रैखिक युग्म समीकरण है, रैखिक समीकरण हो गया, उसके बाद है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात जो समीकरण है आपकी यूनिट है द्विघात वाली जो समीकरण है, जो प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है कि सीधी सी बात है, क्या आ रहा है द्वि का अर्थ क्या है दो, यानी कि मैक्सिमम जो घात है अपनी वो समीकरण की कितनी होनी चाहिए, दो घात होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए अपनी समीकरण की, दो। कैसे कि जैसे कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये समीकरण है। अब इसमें मैक्सिमम घात देखिए, जो चर है अपना, चर क्या है इसमें x है, इधर x की घात कितनी है 1 है, इधर 2 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है अपनी 2। तो ये क्या बोल रहा है कि द्विघात है, यानी कि मैक्सिमम घात अपनी 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घात है। अगली जो प्रश्नावली पढ़नी है आपको 5 नंबर पे, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो आपकी यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। समांतर श्रेणी जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है कि AP समांतर श्रेणी में n व पद निकालना होता है, n पदों का योगफल भी निकालना होता है। ठीक है, तो मतलब आपको n व पद निकालना होता है, n पदों का योगफल निकालना होता है। तो इसमें ये दो तो मेन चीज़ आपको पढ़नी ही है। ठीक है, और होगा जो हम डिटेल में सारा कुछ आपको विद सॉल्यूशन सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल को। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम मैंने आपको इधर लिखा हुआ है, SP मैथ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है अपनी, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। अब जो त्रिभुज है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है ये। ट्रायंगल जो यूनिट है इसमें आपको सारी डिटेल, पूरी जो डिटेल्ड है, पूरी डिटेल किसकी पढ़नी है, ओनली फॉर ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है, ट्रायंगल में इसका निर्माण कैसे करते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, निर्माण भी हो सकता है ट्रायंगल में, निर्माण है को और कुछ भी डिटेल हो सकती है इसमें। कि जैसे ट्रायंगल के जो नियम पढ़े हैं, नियम होते हैं ट्रायंगल में, जो ये ट्रायंगल है अपना। ठीक है, इसमें नियम होते हैं कि एक तो होता है SSS ट्रिपल S नियम जो आपने पढ़ा है, भुजा भुजा भुजा। फिर एक होता है SAS भुजा कोण भुजा। एक होता है AA कोण इंटू कोण। कैसे ये जो नियम है, ये नियम हम उनको कैसे वर्क करेंगे, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे अपन त्रिभुज पे, वो पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी जो 7 नंबर पे प्रश्नावली है, वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो अपनी यूनिट है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है कि निर्देशांक, जैसे कोई भी ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनके जो मैंने निर्देशांक देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या लिखेंगे XY, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे X माइनस वाई, क्योंकि ये तो X है प्लस का, लेकिन जो ये है ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये X है और ये माइनस वाई है। तो यहाँ X तो प्लस का है लेकिन वाई किसका है, माइनस का, तो सेकंड के निर्देशांक हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट के क्या हो जाएंगे, थर्ड में आ जाइए, थर्ड में एक्स क्या है, माइनस है और वाई भी माइनस है, तो एक्स माइनस वाई माइनस। जो फोर्थ क्वाड्रेंट अपना ये, इसमें देखिए एक्स माइनस है और वाई
प्लस है। तो इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में ये निर्देश हो गए। निर्देश में इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पढ़ना है, एक्स और एक्स के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एक्स टर्म में है। और जैसे अपन को कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे अपन को ये पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है, और यहाँ से ये बी पॉइंट है, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं ए और बी के। तो अपन को ये जो डिस्टेंस है बीच की डी, तो ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र भी आपको इसमें मतलब बीच की दूरी निकालना भी होता है। यहाँ अपन निर्देशांक मिलेंगे दो, ए पॉइंट के और बी पॉइंट के। तो अपन को दो मतलब निर्देशांक मिल गए दोनों पॉइंट के, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो सब डिटेल आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। उसके बाद अपनी जो 9 नंबर पे आती है त्रिकोण, 8 नंबर पे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का जो परिचय जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे मैंने लिखा है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, इनके फॉर्मूले, इनके मतलब इनका संबंध होता है कैसे कि ये ओनली फॉर जो अपना राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, समकोण जो त्रिभुज होता है, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। तो इसमें जिसको बोलते हैं कर्ण, इसको आधार बोलते हैं बेस, और इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो इन के ए एल, ठीक है, कर्ण आधार लंब, इन तीनों के बीच में रिलेशन के तौर पे इनका अलग अलग सूत्र होते हैं सबके, वो भी हम डिटेल में सब वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, 9 नंबर की जो आपकी प्रश्नावली है, 9 नंबर जो प्रश्नावली है वो है आपकी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आपको क्या करना है कि जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आपको कैसे करना है। त्रिकोणमिति में जैसे कोई यहाँ यूजर खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई यूजर खड़ा है। अब ये यूजर क्या कर रहा है कि ये ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है, ज़मीन पे खड़ा है, तो ये अपनी आँख से यहाँ पे देख रहा है, कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ये हाइट हो गई। अब ये देख रहा है तो इसमें दो कोण बनेंगे, ये और ये, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है तो ये बनेगा एक कोण, तो क्षैतिज रेखा से। दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये जो कोण है अवनमन और उन्नयन। अवनमन कौन सा है, जो नीचे देख रहा है, और उन्नयन कौन सा है, जो ऊपर चढ़ के, यानी कि यूजर ऊपर है, वस्तु अपनी कहाँ है, नीचे। मतलब यहाँ तो देखने वाला है, यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से जो देख रहा है नीचे, ये जो कोण बनेगा उन्नयन, ठीक है, ठीक है। और नीचे से ऊपर देख रहा है तो अवनमन, सॉरी, नीचे से देख रहा है ऊपर तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देख रहा था अवनमन। अवनमन का मतलब क्या, अव का मतलब होता है नीचे, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी अपन को जैसे कि कोई भी जैसे कि डायमेंशन मिलेगी या फिर कोई क्वेश्चन आएंगे उसमें यही जो त्रिकोणमितीय अनुपात है अपना, त्रिकोणमिति के जितने भी एंगल पड़ेंगे, साइन कॉस टेन, इनका यूज करके ये हाइट निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, और ये हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं जिसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, मतलब इनका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है 10 नंबर पे व्रत, ठीक है। व्रत जो आपकी यूनिट है, व्रत में क्या पढ़ना है कि आपको व्रत में ओनली फॉर क्या पढ़ना है, व्रत ही पढ़ना है। व्रत में क्या क्या पढ़ना है, व्रत में यह आएगा कि व्रत के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, व्रत का निर्माण कैसे करते हैं, व्रत से कितनी तिर्यक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी छेदन रेखाएं खींची जा सकते हैं, ये सब कुछ आपको व्रत में पढ़ना है। उसके बाद व्रत के बाद आती है अपने 11 नंबर पे रचनाएं। रचना में क्या है, रचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ना है कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, ट्रायंगल का भी हो सकता है। तो इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी रचना कैसे करेंगे, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद आपको 12 नंबर की जो आपकी प्रश्नावली है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से संबंधित, यहाँ देखिए वृत्त से संबंधित मैं आपको बताता हूँ वृत्त से संबंधित कौन कौन सी अपने डायमेंशन है। तो वृत्त से संबंधित जो डायमेंशन हैं आपकी, जैसे कि ये वृत्त है, मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, तो ये जो इस पार्ट है, ठीक है, ये कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड। ये भी वृत्त से बना हुआ है। एक अपना क्या है कि ये वृत्त है मेरा, ये यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र बिंदु है, और यहाँ से कोई क्या है कि ये जीवा है, 2 पॉइंट्स जो परिधि पे मिलाती है और उस रेखा को जीवा बोलते हैं। ये सारी हम आपको सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, तो ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे अपन वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड इसको बोलेंगे। तो ये किस में आते हैं, ये सारी आपकी जो वृत्त जो वाली प्रश्नावली है उसमें इनका क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का, ये सब कुछ आपको किस में पढ़ना है,
वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उस प्रश्नावली में 12 नंबर यूनिट है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी देखिए ये, उसके बाद आपकी आती है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आपको पढ़ना है, ट्रायंगल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बेलन, ठीक है, बेलन, शंकु, छिन्नक, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं इनका आपको सबका क्षेत्रफल पढ़ना है। तो जो क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली है 13 नंबर, जो पिछला जो सिलेबस था आरबीएसई का, उसमें हम आपको ये 16 नंबर की प्रश्नावली थी, तो इसमें हम आपको सारे फॉर्मूले, वीडियोज़ सब कुछ अपलोड कर चुके हैं, सारे फॉर्मूले वाली वीडियो। तो हमारे आपको हमारी पिछली वीडियो का जो लेक्चर है उसका लिंक इसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद हम आपको ये जो 13 नंबर की यूनिट है ये पढ़ाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको 14 नंबर पे जो है आपकी यूनिट है वो है सांख्यिकी, ठीक है। 14 नंबर की जो यूनिट है आपको ये पढ़नी है सांख्यिकी। 14 नंबर पे जो सांख्यिकी जो यूनिट है आपकी, इसमें क्या पढ़ना है? सांख्यिकी जो यूनिट है इसमें बहुलक, माध्यक और माध्य पढ़ना है, ठीक है। तो बहुलक, माध्य और माध्यक ये 3 चीज़ आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट है 15, उसमें आपको पढ़ना है कि प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको मेनली जो आपकी प्रायिकता है इसमें आपको 3 चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा आपका कॉइन है, सिक्का बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा आपका डाइस, डाइस यानी कि पासा, पासा से रिलेटेड आएंगे। और कुछ आपके आते हैं बॉर्न से, ठीक है, यानी कि जन्म, यानी कि किसी का जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे किसी जन्म तब हुआ तो उसकी एज वगैरह कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आपका ये सिलेबस है कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट आप ये सिलेबस देख लीजिए अपना, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा 1 से लेकर के और ये आपका ये 15 तक आपको पूरी यूनिट्स हम आपको सारी वीडियो लेक्चर के द्वारा सब कुछ डिटेल में सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले जो हम यूनिट पढ़ाएंगे हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि हम पहले भी जो पुराना सिलेबस था उसके अनुसार सारी जो हमारी जो फॉर्मूले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, वो वाली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बहुत दिन पहले। तो आप उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले फॉर्मूले याद कीजिएगा, उसके बाद हमको ये वीडियो प्रोवाइड करा, ये जो यूनिट है आपकी 13 इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो हमारा ये पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारा जो चैनल है एसपी मैथ स्टडी इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।